राम मंदिर भी नहीं बचा पाया बीजेपी की हार, अयोध्या से भी चुनाव हार रही है बीजेपी। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने चौंका दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी यहां पर 20,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने वाली भाजपा की इज्जत अयोध्या के राम मंदिर ने भी नहीं बचाई है और अयोध्या से भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझानों में अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह कई राउंडों की गिनती के बाद 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां सपा प्रत्याशी अवधेश प्रताप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद 24,853 वोटों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं। यहां सपा प्रत्याशी को अब तक कुल 3,82,267 मत हासिल हुए हैं, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को यहां पर 3,57,414 ही वोट मिल सके हैं। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि अयोध्या लोकसभा सीट वो आराम से जीत जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में इस बार बीजेपी को राम ने नकार दिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी बीजेपी यहां से चुनाव हार रही है। दूसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि हर लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी हार रहा है। जो योगी आदित्यनाथ खुलेआम मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, मुसलमानों की बात तक नहीं सुनते हैं, उनके बावजूद भी हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया और अयोध्या की राम मंदिर लोकसभा सीट से भी बीजेपी हार रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र में बीजेपी को सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी अन्य दलों के साथ बातचीत कर रही है जिससे वो सरकार बना पाए, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 5-5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया है। इन दोनों ही नेताओं की पार्टियों ने लगभग 30 से 35 सीटें जीत ली हैं। अगर 30 से 35 सीटें राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन को मिल जाती हैं तो इंडिया गठबंधन आराम से इस बार केंद्र में अपनी सरकार बना लेगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हॉट सीटें भी हार रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बनाकर रहेंगे, चाहे उनको किसी भी पार्टी के पास जाना पड़े वो उस पार्टी के पास जाएंगे और उनसे समर्थन लेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी 400 सीटें अपने दम पर जीतने का दावा करती थी वो 400 की बजाय 200 सीटें तक नहीं जीत पा रही हैं, यानी 200 सीटें तक बीजेपी नहीं जीत पाई है और 200 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी को धूल जो है समाजवादी पार्टी ने चटा दी है और राम मंदिर का काम भी बीजेपी के काम नहीं आया। राम मंदिर भी नहीं बचा पाया बीजेपी की हार, अयोध्या से भी चुनाव हार रही है बीजेपी। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने चौंका दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी यहां पर 20,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने वाली भाजपा की इज्जत अयोध्या के राम मंदिर ने भी नहीं बचाई है और अयोध्या से भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझानों में अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह कई राउंडों की गिनती के बाद 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां सपा प्रत्याशी अवधेश प्रताप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद 24,853 वोटों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं। यहां सपा प्रत्याशी को अब तक कुल 3,82,267 मत हासिल हुए हैं, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को यहां पर 3,57,414 ही वोट मिल सके हैं। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि अयोध्या लोकसभा सीट वो आराम से जीत जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में इस बार बीजेपी को
को राम ने नकार दिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी बीजेपी यहां से चुनाव हार रही है। दूसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि हर लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी हार रहा है। जो योगी आदित्यनाथ खुलेआम मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, मुसलमानों की बात तक नहीं सुनते हैं, उनके बावजूद भी हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया और अयोध्या की राम मंदिर लोकसभा सीट से भी बीजेपी हार रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र में बीजेपी को सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहां पर बीजेपी अन्य दलों के साथ बातचीत कर रही है जिससे वो सरकार बना पाए, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 5-5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया है। इन दोनों ही नेताओं की पार्टियों ने लगभग 30 से 35 सीटें जीत ली हैं। अगर 30 से 35 सीटें राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन को मिल जाती हैं तो इंडिया गठबंधन आराम से इस बार केंद्र में अपनी सरकार बना लेगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हॉट सीटें भी हार रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बना कर रहेंगे, चाहे उनको किसी भी पार्टी के पास जाना पड़े वो उस पार्टी के पास जाएंगे और उनसे समर्थन लेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी 400 सीटें अपने दम पर जीतने का दावा करती थी वो 400 की बजाय 200 सीटें तक नहीं जीत पा रही हैं, यानी 200 सीटें तक बीजेपी नहीं जीत पाई है और 200 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी को धूल जो है समाजवादी पार्टी ने चटा दी है और राम मंदिर का काम भी बीजेपी के काम नहीं आया, राम मंदिर भी नहीं बचा पाया। बीजेपी की हार, अयोध्या से भी चुनाव हार रही है बीजेपी। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने चौंका दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी यहां पर 20,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने वाली भाजपा की इज्जत अयोध्या के राम मंदिर ने भी नहीं बचाई है और अयोध्या से भी बीजेपी बुरी तरीके से चुनाव हार रही है। दरअसल आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव के रुझानों में अयोध्या से बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह कई राउंडों की गिनती के बाद 20,000 से ज्यादा वोटों से पीछे चल रहे हैं। यहां सपा प्रत्याशी अवधेश प्रताप लगातार बढ़त बनाए हुए हैं। एक लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा मार्जिन है। दरअसल आपको बता दें कि अयोध्या लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के अवधेश प्रसाद 24,853 वोटों से बीजेपी से आगे चल रहे हैं। यहां सपा प्रत्याशी को अब तक कुल 3,82,267 मत हासिल हुए हैं, जबकि बीजेपी के लल्लू सिंह को यहां पर 3,57,414 ही वोट मिल सके हैं। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन करने के बाद बीजेपी को उम्मीद थी कि अयोध्या लोकसभा सीट वो आराम से जीत जाएगी, लेकिन आपको बता दें कि अयोध्या में इस बार बीजेपी को राम ने नकार दिया है और राम मंदिर के उद्घाटन के बाद भी बीजेपी यहां से चुनाव हार रही है। दूसरी तरफ दोस्तों उत्तर प्रदेश में बीजेपी की स्थिति इतनी ज्यादा खराब है कि हर लोकसभा सीट से बीजेपी का प्रत्याशी हार रहा है। जो योगी आदित्यनाथ खुलेआम मुसलमानों को गालियां देते हैं, मुसलमानों के साथ भेदभाव करते हैं, मुसलमानों की बात तक नहीं सुनते हैं, उनके बावजूद भी हिंदुओं ने उनको वोट नहीं दिया और अयोध्या की राम मंदिर लोकसभा सीट से भी बीजेपी हार रही है। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि केंद्र में बीजेपी को सरकार बनाना बहुत मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर बीजेपी अन्य दलों के साथ बातचीत कर रही है जिससे वो सरकार बना पाए, लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी ने 5-5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का ऐलान कर दिया है। राहुल गांधी ने नीतीश कुमार सहित चंद्रबाबू नायडू से संपर्क किया है। इन दोनों ही नेताओं की पार्टियों ने लगभग 30 से 35 सीटें जीत ली हैं। अगर 30 से 35 सीटें राहुल गांधी यानी इंडिया गठबंधन को मिल जाती हैं तो इंडिया गठबंधन आराम से इस बार केंद्र में अपनी सरकार बना लेगा। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी हॉट सीटें भी हार रही है। वहीं आपको बता दें कि राहुल गांधी ने ऐलान किया है कि वो हर कीमत पर इंडिया गठबंधन की सरकार इस बार बना कर रहेंगे, चाहे उनको किसी भी पार्टी के पास जाना पड़े वो उस पार्टी के पास जाएंगे और उनसे समर्थन लेंगे। वहीं आपको बता दें कि जो बीजेपी 400 सीटें अपने दम पर जीतने का दावा करती थी वो 400 की बजाय 200 सीटें तक नहीं जीत पा रही हैं, यानी 200 सीटें तक बीजेपी नहीं जीत पाई है और 200 सीटों पर ही बीजेपी सिमट गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि लोकसभा चुनाव में अयोध्या से बीजेपी को धूल
जो है समाजवादी पार्टी ने चटा दी है और राम मंदिर का काम भी बीजेपी के काम नहीं आया। राम मंदिर भी नहीं बचा पाया बीजेपी की हार। अयोध्या से भी चुनाव हार रही है बीजेपी। मोदी अमित शाह के लिए बड़ा झटका। यह दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों ने चौंका दिया है। खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की अयोध्या लोकसभा सीट से बीजेपी चुनाव हार रही है और समाजवादी पार्टी यहां पर 20,000 वोटों से आगे चल रही है। वहीं आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर बनवाने वाली